नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड कितने स्टूडेंट हैं जो कि सोल्व कर सकते हैं, और दोस्तों कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इन क्वेश्चनों को देखने के बाद सोचेंगे कि भाई हमें ये कैसे सोल्व होगा। तो दोस्तों इसका एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि आपको देखना है और तुरंत इसका आंसर लगा देना। देखिए तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ रूट के अंदर वैल्यू दिखाई दे रही है और घाते भी चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे रूट 15 है, रूट 14 है, और यहाँ देखोगे तो रूट 6 है, रूट 14 है, और यहाँ घाते चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, बस आपको कुछ नहीं करना है कि एक्स है, एक्स लिख लेना, भाई आपको ब्रैकेट लिख लेना, BRACKET ब्रैकेट, ब्रैकेट बटे आपको क्या लिख लेना भाई, रूट लिख लेना। बस अब आप कहोगे सर ब्रैकेट बटे रूट क्या होता है, तो दोस्तों आपको यहाँ एक संख्या ऐसी कॉमन लेनी है जो कि यहाँ पर चल रही हो। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 16 कॉमन है, और आप यहाँ देखोगे तो मेरे दोस्त 2 कॉमन है। बस आपको इसका ही मतलब इस संख्या को ही पकड़ना है, और उसके बाद में आपको यहाँ से इधर को तीर चला देना है, और मेरे दोस्त यहाँ से आपको यहाँ को तीर चला देना है। अब कैसा करोगे, देखो x है, देखो इसका x की जगह आपको ये संख्या लेनी है जो आपकी कॉमन होती है। ये कितनी हो जाएगी भाई दोस्तों, 16 हो जाएगी। 16 के बाद ब्रैकेट देखोगे तो ब्रैकेट का मतलब है आपको जो ऊपर वाली संख्या चलती हुई दिखाई दे रही है, 5 है, 10 है और 42 है। बस आपको कितना लिख लेना भाई, 5 × 10 गुणा कितना लिख लेना, 42। यह हमेशा आपको गुणा के केस में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपको बटे में लिख लेना है रूट। रूट का मतलब आपको देखा होगा कि यहाँ से जो तीर चलाया हमने 15 है, और कितना अभी 14 है। तो मेरे दोस्त 15 है तो गुणा में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और दोस्तों अब इस संख्या को आपको सोल्व कर लेना। सोल्व करोगे तो 5 से काटोगे, 5 3 कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 15 हो जाते हैं। और देखोगे 14 के 14 14 3 कितने हो जाते हैं भाई, 42 हो जाते हैं। 3 से कोई संख्या कट रही है, 3 से तो आपका 3 कट रहा है, तो बचा कितना, 16 की घात हमारा कितना बचा भाई, 16 की घात हमारा बचा कितना, 10 बचा। क्योंकि दोस्तों जो 16 है, 16 की घात कितना बचा भाई, आपका जो बचता है, जो आपका बचेगा, हमेशा याद रखना, जो बचेगा काट पीट करने के बाद वो आपकी घात पर आ जाएगा। तो 16 की घात कितना बचा मेरे दोस्त, 10 बचा। अब इस 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं जैसे कि 16 को तोड़ सकता हूं, 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। तो दोस्तों 2 की घात में लिख सकता हूं कितनी हुई, 4। 2 की घात देखो सुनो, 2 है, 2 की घात लिख सकता हूँ 4, और 4 की घात ऊपर लिख सकता हूँ 10। तो आपको कुछ नहीं करना, 10 चौक कितने हो जाएंगे 40, और 2 की घात कितने 40, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लिखकर मैंने आपको बताया था ऊपर ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब यहाँ से आपको तीर चलाना है एक इधर को, और एक तीर चलाना आपको इधर को। बस आपको तीर मारते रहना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे, देखो मैंने 2 का 2 लिख लिया, उसके बाद में देखूंगा 5 10 और कितना हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। मेरे दोस्त इसको सही से लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा भाई, 5 है गुणा 7 है गुणा कितना हो गया, 10 हो गया। और इधर देख लेता हूं तो कितना, 2 है, 6 है और 14 है। 2 है गुणा 6 है गुणा 14 है। अब इसको काट लेते हैं, कोई संख्या कट रही है जी, बिल्कुल कट रही है, 7 से कट रही है, 7 दूनी 14 कट रही है। 2 से काट ले, 2 पंजे 10। और कोई सी संख्या कट रही है, नहीं ऊपर कट रही नहीं नीचे कट रही, तो आपको 2 का 2 कॉमन ले लेना है। और उसके बाद में आप देखो 5 पंजे कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 25 हो जाते हैं। और मेरे दोस्त यहाँ देखोगे तो 6 दूनी कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। तो 2 सही 25 बटे 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूँ, जो कि आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको आपको होमवर्क में रूट के अंदर x है, x माइनस के 3 बटे 5, और रूट आपका चढ़ रहा है यहाँ कितना है 5 है, और घात कितनी चढ़ रही है अभी आपकी 5 बटे 3 चढ़ रही है, और उसी प्रकार से एक चढ़ रही है आपकी 5। तो दोस्तों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसको सोल्व करने का तरीका बहुत आसान है। मैंने बताया था कि x है, इसको कॉमन मान लो, तो x कॉमन मान लिया, उसके बाद एक लाइन खींचनी है, और इधर से तीर इधर को चलाना है, और इधर से तीर इधर को चलाना। इधर से तीर ऊपर को चलाएंगे तो क्या हो जाता है हमारा ब्रैकेट वाली संख्या, तो कितनी हो जाएगी, माइनस के 3 बटे 5 मल्टीप्लाई माइनस के 5 बटे 3 मल्टीप्लाई माइनस के 5 हो जाएगी। और मेरे दोस्तों अब आप देखोगे कि इधर कितनी बची हुई है, तो माइनस के 5 बची हुई है। अब इसको हम सिंप्लीफाई सोल्व कर लेंगे, तो 3 से 3 काटेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा, 5 से 5 काटेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। और दोस्तों इस वाले 5 से इसको काटेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। तो दोस्तों x की घात माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 1, x की घात कितनी भी हो माइनस की, मतलब x की घात माइनस की में जा रही है तो कितनी रह जाएगी, अगर 1 दे रखा हो तो भाई 1 ही रहती है। तो दोस्तों x की घात कितनी हो जाएगी, माइनस के 1 हो जाएगी। और दोस्तों इसकी x की घात 1, अगर आपका आंसर ये वाला है तो आप आंसर ये लगा सकते हो। अगर आंसर नहीं दे रखा, आपको बटे में दे रखा है, तो मेरे दोस्त इसको प्लस में ले जाने के लिए हमेशा क्या करना होता है कि 1 बटे कितना हो जाता है भाई, x हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। कहा जाता है कि अगर माइनस का 1 है x, तो इसको अगर हम प्लस में ले जाएंगे तो 1 के बटे में x ले आते हैं। और दोस्तों 1 के बटे में x दे रखा है, अगर हमें इसको माइनस में ले जाना है तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, x की घात माइनस के 1 लगा देते हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो चलो दोस्तों आशा करता हूँ आई होप ये क्लास भाई आपको अच्छे से पसंद आई हो, और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको लगा हो कि आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तो भाई वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।